हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग। आज है पटना व्लॉग का डे 3 व्लॉग। तो आज हम लोग सबसे पहले चले गए थे छत पे। सुबह सुबह 4th फ्लोर पे था तो हम लोग सोचे चलो क्यों ना बाहर का व्यू लिया जाए और थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक कराई जाए। हम लोग छत पे जाने के बाद सबसे पहले अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। बहुत अच्छा लगा फ़ोटोज़ खिंचवा कर। और मैं यहाँ अपनी मम्मा का ही स्वेटर पहन के चली गई थी छत पे अपने हस्बैंड के साथ, और वहाँ जाके बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी उन लोग के साथ। और मैं तो ज़्यादा मतलब ऐसे कर रही थी कि मेरा टैटू ही दिखे, पता नहीं क्यों, पर टैटू ही दिखा दिखा के ज़्यादा फ़ोटोज़ ले रही थी मैं। उसके बाद आज प्लानिंग हुआ क्यों ना पटना जू चला जाए। और जू गए, मुझे कसम से बहुत साल बीत गए थे यार। इतने साल के बाद हम लोग गए, अपने हस्बैंड और बच्चे सबको, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ गए। लेकिन इतना थक गए थे ना, इतना थक गए थे ना, चलते 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 चलते। एक तो एक गलती क्या मैं करती थी कि मैं इनको सेकंड वाले गेट से लेके चली गई थी। अगर फर्स्ट गेट से लेके जाते तो सीधा सीधा रास्ता पड़ता, लेकिन सेकंड गेट से चले गए थे। और यहाँ मेरी बाबू मतलब बहुत खुश होकर दौड़ दौड़ के इंजॉय कर रही थी यार। आई नो, मतलब मुझे वीडियोस पोस्ट करने में अच्छा खासा दिन लग जा रहा है, क्योंकि मैंने सेकेंड डे वाला कब का किया था और अब थर्ड डे का कब का कर रही हूँ। पर कोशिश करूँगी मैं अपना, मतलब जितना दिन भी रही मैं जल्दी जल्दी एडिट करके उसे पोस्ट करूँगी। मैं थक गई थी थोड़ा सा तो बैठ गई, मतलब बाल का जूड़ा बना लिया था, क्योंकि गर्मी लगने लगा था यार इतना घूमते घूमते। वहाँ जाने के बाद पता है, मैंने हर एक जानवर को बहुत ही ध्यान से देखा और उन सबकी फ़ोटोज़ निकाली। पता है, ऐसे मैं जाती थी और जानवरों को देखती थी, पर जो जानवर नहीं दिखते, जो पिंजरे के मतलब इधर उधर हो जाते थे, उस पर उतना गौर नहीं करती थी। पर इस बार ध्यान से खड़ी हो कुछ वेट कर करके मैंने उन लोगों को ध्यान से देखा, पता नहीं क्यों पर देखा। और उनके मतलब जू में क्या ना, कोई भी जानवर है उसके बाहर में एक पैम्पलेट लगा होता था, उनके बारे में कुछ बातें लिखी होती थी, तो उन पे कभी ध्यान देते ही नहीं थे। तो इस बार उन पे भी अच्छे से ध्यान दिया था। और पता है, बहुत अच्छा लगा मतलब घूमने में और सारे जानवरों को देखना। उसके बाद भी हमने बर्ड्स के सेक्शन में गए और वहाँ पे ढेर सारी चिड़िया को देखा। और ये हिप्पोपोटामस देख रहे हो आप, अंदर था, बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसे बहुत कोशिश किया बाहर निकले, वो चिल्ला विल्ला रहे थे हम, लेकिन कोई असर ही नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे बस सो रहा है, तो क्या ही डिस्टर्ब करना। उसके बाद फिर हम लोग गए थे वो सांप के सेक्शन में भी गए थे हम लोग। और मतलब आउल वगैरह का तो अलग ही था यार, एकदम अंधेरा और अलग ही प्रकार के वहाँ पे थे, तो वो सबको भी देखे। बोटिंग करने का भी बहुत मन था, कसम से बोटिंग करने का। लेकिन जब जा रहे थे बच्ची चिल्ला रही, नहीं मम्मी डूब जाओ, नहीं मम्मी डूब जाओ। फिर लगा नहीं छोड़ो, अब ये करने ही नहीं देगी। कोई और इसको पकड़ने के लिए होता तो अलग था, मैं मेरे हस्बैंड करने का मन था और ये कर ही नहीं रही थी, क्या ही मतलब निकलेगा यार। अच्छा लगता है मतलब। अब मैं वापस आ चुकी हूँ ना यहाँ पे, अब ये सब वीडियोस जब मैं एडिट कर रही हूँ, लग रहा है यार काश मैं वहाँ पे होती, इतना इंजॉय मतलब होता है यार। कुछ कुछ पल ऐसे हो जाते हैं ना ज़िंदगी के, बस तस्वीर में वो पल देख देख के बस याद करने का ही रह जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, राइनासॉर्स, ये लोग अपना खाना खा रहे थे। और एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, मतलब आप अभी अलग देखोगे ही, बर्ड्स के सेक्शन में हम लोग तो घूम घूम के थक गए थे। बच्ची को कह रहे थे गोदी ले ले, कह रही थी नहीं, लेकिन लास्ट में वो भी थक जाती है और हम और मेरे हस्बैंड उसको उठाते उठाते थक जाते थे। मैं उठा रही थी, मैं थक जा रही थी, फिर मैं अपने हस्बैंड को दे दे रही थी, वो थक जा रहे थे, वो मुझे पास करा दे रहे थे इसे। फिर लास्ट में क्या हुआ ना कि मतलब ये अपने कंधे पे ही बाबू को बैठा लिए और फिर हम लोग अच्छे से एंजॉय करने लगे थे। ये देखिए कितने प्यार से मटक मटक के जा रही है, इसे भी अच्छा लग रहा था थोड़ा घूमने में। और यहाँ हाथी, और पता है क्या कह रही थी, जो ये हाथी सिक्कड़ पहना हुआ ना, तो कह रही थी पापा पापा देखो हाथी चूड़ी पहना है, क्योंकि सिक्कड़ की आवाज़ जो आ रही थी उससे कह रही थी पापा हाथी तो चूड़ी पहना हुआ है।
और गाइस फाइनली आ गया है बर्ड वाला सेक्शन। पता है आप लोगों को, यहाँ मैंने छोटे छोटे से चूजे दिए रहते हैं इन लोगों को खाने के लिए। मतलब यार पहले तो हम देखे कि ऐसे ही पाला हुआ है, फिर मैंने सोचा कि छोटे छोटे चूजे वो भी हर सब सारे पिंजरे में है, ये क्यों। फिर मैंने ध्यान से देखा तो एक शायद ईगल था, उसे खा रहा था मार मार के। बहुत बुरा लगा। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया कि देखिए ये मतलब दिया हुआ इन लोगों को भोजन करने के लिए। लेकिन क्या कर सकते, जो मांसाहारी जानवर हैं वो तो मैं ना यही मांसाहारी बताने रहेंगे ना, वो तो मांसाहारी ही रहेंगे। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मतलब अब अगर आप मांसाहारी जानवर को पाल लिए तो उन्हें आप घास फूस खिला दोगे। पर क्या कर सकते हैं यार, छोड़िए। और यार ये बड़े बड़े अजगर और जान इतने सारे सांप थे ना, मतलब इतने बड़े सांप मैंने देखा ही नहीं कभी रियल में। जब भी देखा पिंजरे में ही देखा। और मेरे हस्बैंड बहुत सारे रियल सांप देखे हैं बाहर घूमते हुए। मैंने बस देखा है, बस यही हमेशा देखा है, चिड़ियाघर में ही देखा है, रियल नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अगर किसी ने भी देखा हो तो। और फिर जानवी अपने पापा के कंधे पे घूम रही थी। क्या बचपन का दिन होता है ना यार, ऐसे तो हम लोगों ने भी कभी ना कभी घूमा होगा ज़रूर अपने पापा के कंधे पे। ये पूरा अपने पापा के कंधे पे घूम के एंजॉय कर रही थी। मज़ा आ रहा था देख के यार। मतलब जू में जाती थी हमेशा, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जाती थी, और अब अपने हस्बैंड बच्चे के साथ आई हूँ। बहुत मतलब सही है।
हम लोग फिर घूम के थके हुए वापस आए और सोचे चलो फिर क्यों ना जल्दी से पेट पूजा किया जाए। तो हम लोग सबसे पहले बाहर निकल के चाट खाए थे और उसके बाद हम लोग का मन हो गया कि अब म्यूज़ियम चला जाए। हमको तो पता ही नहीं हम म्यूज़ियम में जाकर भी इतना चलना पड़ेगा। पहले देखिए स्टार्टिंग में तो यहाँ पे पानी हम लोग ऐसे टच कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पानी को टच करने में। फिर थोड़ा सा खेल के हम लोग जब अंदर गए तो म्यूज़ियम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब देखने को मिली हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। ये म्यूज़ियम नया बना है, बिहार म्यूज़ियम। बिहार म्यूज़ियम में हम लोग इतना सारा एंजॉय कर लिए और उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि चलो अब क्यों ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या, वो तो मैं बाद में बताऊंगी वीडियो के, पहले मैं यहाँ का सीन दिखा दूँ आप लोगों को। स्टार्टिंग में इंटर करते ही तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया था। मतलब मैं देख रही थी वहाँ पे कंटिन्यू लोग हर एक सेक्शन में झाड़ू पोछा लगा ही रहे थे। स्टार्टिंग का सीन तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि राइट साइड में बहुत ज़्यादा वाले वॉलपेपर्स और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बर्ड बनाई हुई थी और मतलब बिहार के बारे में सब कुछ क्लियर और बहुत अच्छे से समझाया गया था, मतलब दिखाया गया था ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितना सारा डेकोरेशन वाला सामान और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हम लोग राइट साइड गए थे तो हम लोगों को इतना सारा दिखा था। और उसके बाद फिर जब हम लोगों ने यहाँ पे ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। पता है इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद और इतना मस्त यहाँ का सीन था। पता ये जो आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मैथिली में गाना बज रहा था, अच्छा लग रहा था। और फिर मेरी बच्ची भी देखते देखते गिर जाती है और आगे जाके उसे पकड़ के उठाना पड़ता है। मेरे कारण कैसे गिरी क्योंकि वो अचानक से वो जो लेडीज़ बैठी हुई थी ना, उन्होंने सीटी बजा रही थी कि कोई भी कुछ टच ना करे, और जैसे उन्होंने सीटी बजाया मेरा उधर ध्यान चला गया और इधर वो गिर गई। और ये डोली पता मैं मेरा बहुत मन था क्योंकि जब मेरा शादी हुआ था उसके कुछ दिनों पहले ही इसका ओपनिंग हुआ था। मैं कभी गई नहीं थी और मेरे सारे फ्रेंड्स लोग अपना स्टेटस पे बिहार म्यूज़ियम का डालते रहते थे, तो बहुत मन करता था कि क्यों कब जाऊंगी यार। लेकिन इस बार चली गई, बहुत खुशी हुआ जाके। और अच्छा कि अपने हस्बैंड को भी लेते गए थे, वो थे तो इतना दूर दूर मैं घूम भी ली नहीं, तो फिर कहाँ इतना दूर दूर जाते, दिन बीत जाता, मतलब इतना ही 2 जगह घूमने में दिन बीत जाता था। ये देखिए बैठ रही है, मुझे तो लगा यहाँ कहीं बैठना भी अलाउ है कि नहीं है, लेकिन ये था कि हम लोगों को बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक कराने मिल गया। हाँ, यहाँ हम बच्चे से बोल रहे थे कि चलो तुम्हारी शादी पे भी ऐसी डोली बनवा देंगे यार। लेकिन जो हम लोग ऐसे डोली देखते बहुत कम स्पेस रहता, लेकिन अगर ऐसी डोलियाँ होती होंगी तो कितना ज़्यादा स्पेसियस होता होगा ना यार। लेकिन उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो इसे उठाते होंगे, हालत ही ख़राब हो जाता होगा। यहाँ पे इतनी सारी बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे और एक ही जगह पे, चलो सही है। और ये मेन जगह, ये तो मतलब जो जाता होगा वहाँ पे यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर क्लिक कराता होगा। और हम लोग भी करवा लिए थे। यहाँ थोड़ा वहाँ जाके रुकना पड़ा था क्योंकि लाइन लगी हुई थी वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराने की। यहाँ पे छोटे छोटे से स्क्रीन लगे हुए थे जिस पे लोग बोल रहे थे, कुछ कुछ बज रहा था, बातें हो रही थी, मतलब कुछ कुछ वो बोल रहा था, मतलब स्टोरी टाइप सुना रहा था कंटिन्यू। देखो आप लोग कितने सारे मिरर लगे हुए देखो। और ये पूरा सीन, यहाँ पे एक लोग फिर से फ़ोटो खिंचा रहे हैं और ये दोनों आंटीज़ भी इसलिए खड़ी थी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और ये बच्चा के डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि इसकी मम्मी भी लाइन में थी
लेकिन मतलब जो भी इधर साइड से फ़ोटो खिंचाने के लिए था, और कुछ सजा वजा के मतलब अच्छा डेकोरेशन था। और उधर उधर सारे म्यूज़ियम वाले सामान रखे हुए थे देखने के लिए। उधर तो घूमते 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 बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे चिड़िया के घोंसले पे बैठ के, शेर के नीचे, मतलब इतना सारा फ़ोटो खिंचाने के बाद जब उधर साइड गए हम लोग घूमने, हम लोगों को लगा बस इतना ही। फिर ले जब उधर गए तो भाई साहब उधर तो बहुत बड़ा सीन था, बहुत बहुत ज़्यादा वाला। तो आप लोग मतलब सन का सारा, ग्रहण का सारा सीन आधा तो समझ में आ रहा था, आधा नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन पता है क्या, सबसे अच्छा हमको लगा यहाँ पे ना छठ पूजा से रिलेटेड पूरा ये बना हुआ था। छठ पूजा मतलब छठ पूजा तो बिहारियों के लिए अलग ही इमोशन है यार। और मुझे भी छठ पूजा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी
मूर्तियाँ सब रखी हुई थी। कहीं कहीं तो फ़ोटोज़ खींचना ही ऑफ था यार, मतलब फ़ोटो खींचने नहीं मिल रहा था। वहाँ पे कह रहे थे फ़ोटो मत खींचो, ये चीज़ मत छुओ, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत जाओ। उफ, देख के लग रहा था बाप रे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी और सब कुछ के बारे में जानकारी। और पता है यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं पता नहीं कौन से लैंग्वेज में अपना नाम लिख रही थी। क्या था, हिंदी में नाम लिखना था, फिर सेंड करना था और उस भाषा में हमारा नाम लिखा हुआ था चला था। और पता है क्या सबसे मतलब अलग ही चीज़ लगा हमको, यहाँ जो मैं और मेरी बच्ची आ रहे, यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था लेकिन वीडियो बनाना अलाउ था। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया, कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आया। और ये देखिए मैं और मेरी बच्ची इतना प्यार से यहाँ सारे वो बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो गोदी में चल रही थी, थक गए थे, इतना थक गए थे ना इस दिन कि अब लग रहा था घर जाए और जैसे बस पड़ जाए बिस्तर पे, क्योंकि इतना सीरियस इतना बड़ा। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इतना तो चलने का मुझे आदत ही रही है, और सही में मुझे भी आदत नहीं है। अब गाँव में चार दीवार में रहते रहते आदत नहीं है इतना ज़्यादा चलने का यार, सच बताऊँ तो। और एक तो बच्ची अलग ही बोझ बनी हुई थी, ऐसे अपने एज के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन कितनी भी है तो बच्ची है, अब उतना ज़्यादा भी उससे नहीं चला जाएगा ना, इसलिए। और यहाँ का फिर सीन इतना ज़्यादा थक गए थे, और रिकॉर्डिंग करते करते भी मैं थक गई थी लास्ट का, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। बस यहाँ घूमने के बाद हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि पापा ने कहा था, पैसा दिया था और कहा था आप लोग अपने मन से कुछ अपने पसंद का ले लो कपड़ा। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी, फिर मॉल भी अच्छे से नहीं घूम पाए, लेकिन अच्छी से मतलब ड्रेस मैंने एक ले लिया था, कॉटन कॉर्सेट था। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया एक जींस और एक टी शर्ट। और उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से, बहुत ज़्यादा भूख लगा था तो हम लोग जल्दी से एक रेस्टोरेंट पे जाके सबसे पहले चिकन चाउमीन और चिकन बिरयानी खाए, और फिर वापस घर चले आए। और घर आते ही मतलब खाना पीना खाए क्या, हम लोग तो बस सो ही गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे यार। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देख सकते हो बच्ची तो मतलब गोदी में सो गई थी। बाय बाय।